तकरीबन 1 या 1.5 साल हो चुका है ऑलरेडी। आप लोगों की मेरे को बहुत सी रिक्वेस्ट आई हैं, कमेंट आए हैं, क्वेरीज देखने को मिली हैं कि सर किस तरीके से हम टाइम रूल को रियल टाइम चार्ट के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्या ऐसा कॉन्सेप्ट है इलेट वेव में कि हम पहले से ये जान सकें कि कितना टाइम और लग सकता है करेक्शन को ख़त्म होने में, और अगर करेक्शन ख़त्म हो गई है तो कितने टाइम तक हमारे को इम्पल्स वेव देखने को मिल सकती है। तो बहुत टाइप के आपके क्वेश्चंस मेरे को मिले हैं। तो आज ये वीडियो आप लोगों के प्यार पे, आप लोगों की डिमांड पे ये वीडियो लेकर के आया हूँ। और ये वीडियो मेरा पहले ना लाने का एक ही रीज़न था, क्योंकि ये वीडियो एक ऐसा कंटेंट है जो मेरे कोर्स का पार्ट है। बट फिर भी आप लोगों के प्यार के लिए मैं आज ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। और अगर आपको इस वीडियो में कोई लर्निंग मिली हो, कुछ चीज़ सीखने को मिला हो, तो ज़रूर कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आई लाइक ज़रूर करें। और अगर आप में से कोई बंदा नया इस चैनल पे आया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दिया हुआ उसको जरूर दबा दें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले मिल सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं बेसिकली टाइम रूल है क्या, किस तरीके से ये काम करता है, कैसे हमारे को इसको इम्प्लीमेंट भी करना है। तो सबसे पहले आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है, और आप लोगों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी यही है कि टाइम रूल और टाइम साइकिल को लेकर के। अगर हम बात करते हैं टाइम साइकिल की, तो टाइम साइकिल जो है वो इलियट वेव थ्योरी का पार्ट ही नहीं है। टाइम साइकिल बात की जाती है जब हम बात करते हैं मून साइकिल की, एस्ट्रोलॉजी को लेकर के। उस केस में आप टाइम साइकिल का इंप्लीमेंट करोगे। अगर आप बात करो इलियट वेव थ्योरी पे, तो यहाँ पर कोई भी टाइम साइकिल का लेना देना नहीं है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो वो बात करते हैं टाइम रूल को लेकर के। तो अगर हम जिन्होंने इलियट वेव थ्योरी बनाई है उनका नाम है आरन इलियट, रॉल्फ नेल्सन इलियट। जब उन्होंने ये थ्योरी बनाई थी तब भी इलियट वेव थ्योरी में टाइम रूल का भी कोई लेना देना नहीं था। उनके बाद आए मिस्टर रॉबर्ट प्रेटर, जिन्होंने इलियट वेव थ्योरी के ऊपर काम किया, लोगों तक पहुंचाया, कम्युनिकेट किया, बताया कि इलियट वेव थ्योरी टाइप का कोई कॉन्सेप्ट है जो आरन इलियट ने बनाया है। तो उस बुक का नाम है वेव प्रिंसिपल। इवन की अगर मैं बात करूं टाइम रूल को लेकर के, वो टाइम रूल भी इस बुक में नहीं दिया गया। मतलब अगर हम बात करते हैं इलियट वेव थ्योरी में, तो टाइम रूल का कोई भी वैलिडेशन ही नहीं है, कहीं पे भी नहीं दिया हुआ। पर बाद में जब आए हैं मिस्टर ग्लैन नीली 1985 में, उन्होंने एक अपनी बुक पब्लिश करी जिसका नाम है नियो वेव थ्योरी। उस बुक में उन्होंने इलियट वेव थ्योरी को बहुत ही सिंपल किया, इजी वे में मार्को बताने की कोशिश करी कि किस तरीके से आप इलियट वेव पे काम कर सकते हो। क्योंकि अगर आप इलियट वेव की इसकी बात करोगे तो ये प्योर हाई कॉन्सेप्ट के ऊपर इसके अंदर बातें की गई हैं, बट इसको अप्लाई करने के लिए सिंपल फॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि पैटर्न कन्फर्मेशन, जो कि इलियट वेव में नहीं है, बट नियो वेव थ्योरी में मिस्टर ग्लैन नीली ने हमारे को दिया है कि पैटर्न कन्फर्मेशन को अप्लाई करके आप ये जान सकते हैं कि आपकी करेक्शन खत्म हो चुकी है, अब कहीं ना कहीं इंपल्स वेव स्टार्ट हो रही है, आप इसके अंदर एंट्री बना सकते हैं। और इसी पैटर्न कन्फर्मेशन का यूज करके आप ये भी जान सकते हैं कि आपकी इंपल्स वेव खत्म हो गई है या एक ट्रेंड खत्म हो चुका है, अब यहाँ से करेक्शन भी स्टार्ट हो चुकी है, अब आपको यहाँ पे एग्जिट प्लान करना है या आप यहाँ पे शॉर्ट भी प्लान कर सकते हो। इस बुक में आपको इजी करा गया है कि किस तरीके से आप जीरो टू ट्रेंड का यूज़ ले सकते हैं, कैसे आप चैनलिंग का यूज़ ले सकते हैं, कैसे आप 2-4 ट्रेंड को अप्लाई कर सकते हैं, कैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें इसमें दी गई हैं जिसको अप्लाई करके हम इलियट वेव थ्योरी को सिंपल वे में मार्क कर सकते हैं। बट अगर हम बात करें टाइम रूल की, तो टाइम रूल इसमें भी नहीं दिया गया है। 1990 में ये बुक पब्लिश हुई थी, तब भी टाइम रूल का कोई भी कंस्टेंट इसके अंदर नहीं है। मतलब ऐसा कोई भी बुक नहीं है जहां पर हमारे को टाइम रूल पढ़ने को, देखने को, सीखने को मिले। पर ग्लैन नीली ने 2000 सन में इन्होंने अपना एडवांस इलियट वेव थ्योरी का कोर्स स्टार्ट किया, जो मैंने इनसे 2020 में किया था।
वहाँ पर उस कोर्स में टाइम रूल को लेकर के इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन करी है, बताया है कि किस तरीके से हम इसको रियल टाइम चार्ट के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और हम ये जान सकते हैं बेसिकली हमारी करेक्शन कब खत्म हो रही है, कब हमारी इम्पल्स वेव स्टार्ट हो सकती है, इम्पल्स वेव कब खत्म हो सकती है। तो एक कहीं ना कहीं टेंटेटिव एरिया, टेंटेटिव डेज हमारे को उस रूल से मिल जाते हैं। तो जो मैं आज आपको देने वाला हूं वह बेसिकली मिस्टर ग्लैन नीली की चीट शीट है, उन्हीं के द्वारा ही दिया गया है। इसके अलावा किसी ने भी टाइम रूल को लेकर के काम नहीं किया। तो ये सारी क्लैरिटी मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि आपको हर एक चीज के बारे में ऑलरेडी पहले से पता हो। अब हम लेकर के चल रहा हूं मैं आपको ग्लैन नीली की चीट शीट पे, वहां पर आपको बताऊंगा कि बेसिकली टाइम रूल क्या है और उस चीज को हम समझते हैं। जैसे कि मेरी ये मेल आईडी है और मैंने यहाँ पे ग्लैनिली टाइप किया, तो ये मेरा ग्लैनिली का पेज है और यहाँ पर मैंने, आप देखेंगे यहाँ पे मेरे को उन्होंने चीट शीट भेजी हुई है। यही चीट शीट मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ और यही चीट शीट मैं आज आपको पढ़ाने भी वाला हूँ। आप इसको रीड कीजिए, इसको स्टडी कीजिए, मैं आपको इसके बारे में डिटेल से गाइड भी करूँगा आज। ये मेरे कोर्स का कंटेंट है, सिर्फ आप लोगों के प्यार के लिए लेके आ रहा हूँ। मैं रिपीटली बोल रहा हूँ, वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो इसमें बेसिकली बताया गया कि जर्नल टाइम रूल फॉर ऑल पैटर्न्स। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैंने इनकी कम्युनिकेशन भी देखेंगे, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ यहाँ पे कि मैंने इनको यहाँ पर एक मेल लिखी, आई एम योर स्टूडेंट ऑफ वेव थ्योरी एंड एनआरटी एंड एडवांस एनआरटी एंड ऑल्सो बिग फैन ऑफ योर्स। सर माई क्वेश्चन इज हाउ टू कैलकुलेट टाइम साइकिल। ठीक है, इन्होंने यही लिखा मेरे को, डियर प्रीत, मेरा जो मिस्टर संप्रीत नाम है जैसे, तो इन्होंने कहा कि मैं अटैच कर रहा हूँ ये टाइम रूल की हाउ टू मेजर टाइम इन वेव पैटर्न्स ग्लैनिली, इन्होंने मेरे को ये भेजा। और बस यही चीट शीट के बारे में पढ़ते हैं। यही मार्क की इनके साथ यही बात हुई थी कि टाइम साइकिल को लेकर मैंने बात करी, इन्होंने मेरे को बताया कि टाइम साइकिल तो नहीं होता, टाइम रूल को लेकर के यहाँ पे बात की गई है, वो भी ग्लैनिली के द्वारा की गई है और उन्होंने ये मेरे को चीट शीट ऑलरेडी पहले भी दी थी। उसके बाद इन्होंने ये चीट शीट को अपग्रेड भी किया है। ठीक है, तो यहाँ पर यह बताया गया कि जो जनरल टाइम रूल्स हैं ऑफ ऑल पैटर्न्स, अगर हम बात करते हैं करेक्शन की तो ABCD से करेंगे, और अगर हम बात करते हैं इम्पल्स वेव की तो हम 1 2 3 4 5 से करेंगे। ठीक है, तो इफ टू एडजस्टेड वेव आर सिमिलर इन टाइम द नेक्स्ट फॉलो दिस रूल, कि अगर आपकी दो कोई भी एडजस्टेड वेव जो बिल्कुल जुड़ी वेव है, अगर वो दोनों का टाइम नियर सिमिलर है, तो हम थर्ड वेव को या थर्ड जो पैटर्न होगा, थर्ड मूव होगी, उसको हम कितना टाइम से कंसिडर करेंगे वो बताया गया है। जैसे एग्जांपल, सिमिलर एडजस्टेंट कौन सी हुई, AB या साथ जुड़ती हुई हो गई, या BC, ठीक है, या CD या DE, ऐसा ही हो गया। अगर हम बात करते हैं इम्पल्स की तो 1 2 2 3 3 4 4 5। तो इस तरीके से दो एडजस्टेड वेव्स हो, अगर वो सिमिलर हो तो हमारा कौन सा रूल अप्लाई करना है, और अगर ये डिफरेंट हो तो क्या अप्लाई करना है। जैसे पहली चॉइस क्या आएगी, अगर हमारा टाइम जो है सिमिलर है, मतलब एग्जांपल A + B = C, मतलब अगर A वेव ने 20 दिन लिए हैं और B वेव ने 22 दिन लिए हैं, तो आप देख रहे हैं नियर टू सिमिलर है, दोनों ने एक तरीके से मोटा माटी सेम ही लिया हुआ है। 20 और 22 कितने हो गए जी, 42। अब 42 = C, मतलब C वेव तकरीबन कहीं ना कहीं 42 डेज ले सकती है, क्योंकि A वेव ने लिया 20, B वेव ने लिया 22, C वेव लेगी इन दोनों का प्लस करके = C, इतना टाइम ले लेगी 42। ठीक है, दूसरी चॉइस क्या है, मतलब अगर B और C को करेंगे सिमिलरली ऐसे आएगा, B + C = D। B ने लिए 10 दिन और C ने लिए 13 दिन, मोर ओवर सिमिलर ही है ये, तो हो गए टोटल 23 दिन, तो C वेव 23 दिन ले सकती है। ऐसे ही C + D = E, C ने लिए 25 दिन, D ने लिए 25 दिन, 50 होगा, तो E वेव 50 दिन ले सकती है। ठीक है, जो दोनों का प्लस करेंगे = आपका थर्ड मूव निकल के आ जाएगी। बट अगर हम बात करते हैं इसी को इम्पल्स में, वहां पर भी यही सेम अप्लाई रूल होने वाला है, 1 + 2 = C। अगर फर्स्ट वेव ने 20 डेज लिए, सेकेंड वेव ने 20 लिए या 22 लिए या 23 भी लिए, मोर ओवर सेम ही है, तो थर्ड वेव जो है वो 42 43 डेज में जा सकती है। अगर 20 और 22 लिया तो 42 हो गए, 42 में हमारे को थर्ड वेव देखने को मिल सकती है। ऐसे ही सेकंड + थर्ड = 4, उतना टाइम 4 ले लेंगे जितना टाइम इन दोनों ने मिलकर लिया होगा। सिमिलरली 3 + 4 = 5, तो फिफ्थ वेव में हमारे को इतना टाइम देखने को मिलता है। तो ये पहली चॉइस है, अगर दोनों का टाइम नियर टू सेम है, सिमिलर इन टाइम है तो।
और दूसरी चॉइस क्या है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू सी। मतलब अगर ए वेव ने 20 दिन लिए हैं, बी वेव ने 20 दिन लिए हैं, टोटल हो गए 40 दिन, डिवाइडेड बाय 4 तो आ गया 10, तो सी वेव जो है वो 10 डेज ले सकती है। तो डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो सी वेव निकल के आ जाएगी। सिमिलरली बी ने अगर 25 दिन लिए हैं, सी ने अगर 25 दिन लिए हैं, टोटल हो गया 50 दिन, डिवाइडेड बाय 10 कर लो, मोटा माटी 13-14 जो भी निकल के आएगा वट एवर, वो हमारी डी वेव ले सकती है। ऐसे ही सी प्लस डी डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू ई। अब हम बात करें अगर इम्पल्स वेव की, तो यहां पर डिवाइडेड बाय 4 नहीं होगा, यहां पर डिवाइडेड बाय 2 होगा। एग्जाम्पल, अगर फर्स्ट वेव ने लिए हैं 10 दिन, सेकेंड वेव ने लिए हैं 12 दिन, तो टोटल हो गया ये 22 दिन, तो डिवाइडेड बाय 2, तो थर्ड वेव हमारे को तकरीबन 11 दिन की देखने को मिल सकती है। इसमें आप थोड़ा बहुत 1 से 2 दिन 3 दिन वेरी कर सकते हो, क्योंकि कोई भी चीज़ एकदम 100% करेक्ट नहीं होती, कई बार वो ऊपर नीचे वेरी कर जाती है। जैसे 11 आया है तो 13 भी चलता है, 11 आया तो 9 भी चलता है। तो 2-3 आप दिनों की आप अपना आपका एक रेफरल दे करके चल सकते हैं, रेफरेंस, ठीक है। अब सेकेंड वेव ने लिए 20 दिन, थर्ड वेव ने लिए 18 दिन, तो टोटल हो गया 38 डिवाइडेड बाय 2, तो जो फोर्थ वेव होगी वो तकरीबन 19 दिन ले सकती है, ठीक है। इस तरीके से ऐसे ही 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2 आपकी फिफ्थ वेव का आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारी पहली चॉइस कि आपको प्लस करना है। दूसरी चॉइस, अगर करेक्शन है तो डिवाइडेड बाय 4 करना है, और अगर इंपल्स है तो डिवाइडेड बाय 2 करना है, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे कि अगर हम सेम डायरेक्शन की बात करें, क्योंकि अभी तक आपने 2 एडजस्टेंट वेव की बात करी, ए बी, ठीक है, बी सी और सी डी, बट अगर हम बात करें एक सिमिलर डायरेक्शन की, ए भी ऊपर की तरफ गया तो सी भी ऊपर की तरफ जाएगा, तो सेम डायरेक्शन में है तो भी हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे को थर्ड मूव देखने को मिलेगा, जैसे कि ए प्लस सी इज इक्वल टू ई। अगर हम ट्रायंगल फॉर्मेशन मार्क हो रही है तो वहां पर अगर हम ए और सी को अगर कंपैरिजन करेंगे, प्लस करेंगे, तो इज इक्वल टू ई वेव हमारे को निकल के उतना टाइम की आ सकती है। अगर हम इम्पल्स की बात करें 1 और 3, ठीक है, तो हमारे को फिफ्थ का आंसर निकल के आ सकता है। अब फिफ्थ के निकलने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन होगी, कैसे, 3, 4 प्लस करेंगे तो भी आ सकता है, या फिर 1 और 3 प्लस करेंगे तो भी फिफ्थ वेव निकल के आ सकती है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है वीडियो दोबारा देखिएगा। और दूसरी चॉइस क्या रहने वाली है, सेम इन डायरेक्शन वाली क्राइटेरिया में, ए प्लस सी डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू ई, ठीक है। और अगर इंपल्स है तो वहां पर हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, 4 नहीं करेंगे। तो ये जो पूरी पिक्चर है ये बेसिकली हो गई हमारी, अगर टाइम सेम है तो एक बार इसको चार्ट पे लेकर के चलता हूँ आपको, जैसे थोड़ा सा इसको और थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे एग्जांपल, ये हमारी ए वेव गई है 20 दिन में, ठीक है। ये हमारी बी वेव आई है, ये आई है तकरीबन 18 दिन में। तो अब हमारी जो सी वेव हो सकती है वो कितना हो सकती है, इन दोनों का हम प्लस करेंगे 38 डेज, तो जो सी वेव है वो हमारी तकरीबन 38 डेज के आसपास हो सकती है, ठीक है। या फिर सेकंड चॉइस कौन सी होगी, इन दोनों का हम प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। जैसे ये अभी होगी हमारी 38, तो डिवाइडेड बाय हम 4 करेंगे। इसको मैं यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ, और अप्रॉक्सीमेटली 40 मान लो, तो 40 के हिसाब से 10 हो गया, तो ये तकरीबन हमारी फिर 10 डेज भी हो सकती है सेकंड चॉइस में। 10 डेज में कंप्लीट होती है, ओके। अगर उससे ज़्यादा एक्सटेंड कर रही है तो हम ये मान के चल सकते हैं कि मैक्सिमम कितना जाएगी, 38 जाएगी या 40 जाएगी, इससे ऊपर तकरीबन नहीं जाएगी। यहीं तक आते कहीं ना कहीं इसकी जो है प्रोबेबिलिटी खत्म होनी शुरू हो जाएगी कि यहाँ पे मूव खत्म हो गया है, तो कहीं ना कहीं हमारा करेक्शन एक्सपेक्टेड हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारी होगी ए बी सी के अकॉर्डिंगली। अगर ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो ए के साथ बी करेंगे तो सी मिल जाएगा, ये बी और सी को करेंगे डी मिल जाएगा, और ये डी और सी को करेंगे तो ई मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ट्रायंगल को भी देख सकते हैं। और अगर आप इसको इम्पल्सिव से देख रहे हैं तो अगर फर्स्ट वेव ने लिए हैं 10 दिन, या हाँ 10 दिन, सेकेंड वेव ने लिए हैं 8 दिन, 18 दिन हो गए, तो थर्ड वेव या तो 18 दिन में जा सकती है, या फिर इन दोनों का हम प्लस करके डिवाइड बाय 4 कर लेंगे। 18 डिवाइड बाय 4 करोगे तकरीबन 4 हो गया, मे बी 4, ठीक है। ये हो गया ना आपका डिवाइडेड बाय 4, 18 को करोगे तो
7 21, 7 3 3 हुआ है या 4 हो, तो 4 दिन में ये आपका आंसर निकल जाएगा। 4 दिन में हमारी थर्ड वेव बन जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक आध दिन आगे पीछे आप उसको कर सकते हैं। तो ये बात हो गई कि जब ये दोनों का टाइम जो है वो सिमिलर इन टाइम है, मतलब मोटा माटी मिलता जुलता टाइम है। बट अगर इन दोनों का टाइम ही बिल्कुल डिफरेंस है, मतलब ए वेव ने लिए 20 दिन और बी वेव ने लिए 50 दिन, तो बिल्कुल डिफरेंट हो गया। तो अब क्या होगा? तो उस केस में हम यहाँ पे सेकंड सिनेरियो पे जाएंगे, जो कि यहाँ पे दिया गया है। इफ टू एडजेसेंट वेव आर ऑब्वियसली डिफरेंट इन टाइम, देन नेक्स्ट फॉलो दीज रूल। तब आप ये रूल फॉलो करेंगे, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू सी। मतलब अगर आपकी ए वेव ने लिए हैं 20 दिन और बी वेव ने लिए हैं 50 दिन, बिल्कुल डिफरेंट है, तो टोटल होगा 70 दिन। तो सी वेव जो है डिवाइडेड बाय 2 35 डेज ले सकती है। टेंटेटिव होता है, मतलब 35 दिन आ रहा है तो 32 भी कह सकते हैं, 33 और 37 38 भी कह सकते हैं। थोड़ा बहुत आपको इसका वेरी करके रखना पड़ेगा। बी वेव प्लस सी वेव डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू डी वेव। इसी तरीके से अगर बी वेव ने लिए हैं तकरीबन 50 दिन और सी वेव ने लिए हैं 30 दिन, 80 दिन हो गए, तो डिवाइड बाय 2 40 हो गए। तो तकरीबन तकरीबन डी वेव जो है वो 40 डेज ले सकती है। सिमिलरली 37 36 भी चलेगा और 43 44 भी चलेगा। ठीक है, इसी तरीके से सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू ई। अगर ट्रायंगल बन रहा है तो ई वेव चाहिए, और ट्रायंगल बन रहा है तभी डी वेव भी चाहिए। तो उस सिनेरियो में हमारे को ये बताया गया। अगर हम बात करते हैं इम्पल्स वेव की, तो सिमिलरली इसके अंदर भी डिवाइड बाई 2 ही होगा। फर्स्ट वेव ने लिए हैं 20 दिन और सेकेंड वेव ने लिए हैं 35 दिन, तो तकरीबन ये हो गया डिफरेंट, तो 55 दिन, तो डिवाइडेड बाय 2 तकरीबन 26, ठीक है 27। तो जो है थर्ड वेव 27 दिन ले सकती है। ऐसे सेकेंड प्लस थर्ड डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4। ऐसे ही 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू फिफ्थ वेव। और अगर सिमिलर सेम इन डायरेक्शन है, जैसे कि ए प्लस सी, ए भी ऊपर जा रही है सी भी ऊपर जा रही है, अगर ए नीचे आ रही तो ऑब्वियस बात है सी भी नीचे आ रही है। ऐसे ही 1 ऊपर जा रही है तो 3 भी ऊपर जा रही है, और 1 नीचे आ रही तो 3 भी नीचे आ रही है। तो उस केस में भी हम इन दोनों को इज इक्वल टू करेंगे, तो हमारे पास इसका ई निकल के आ जाएगा, ए प्लस सी इज इक्वल टू ई, और 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। तो इस तरीके से आपको ये देखने को मिलेगा। और अगर आप इसको चार्ट पर जाकर के इसको देखेंगे, तो अगर फर्स्ट वेव ने डिफरेंट टाइम है, तो फर्स्ट वेव ने इसमें यहाँ पे 20 दिन लिए हैं, ठीक है, और यहाँ पे इसने 10 दिन लिए हैं, जबकि करेक्शन ज़्यादा दिन लेती है, 40 दिन मान लेते हैं, बिल्कुल डिफरेंट इन टाइम है, तो 40 डेज लिए हैं। तो इन दोनों को हम अगर प्लस करेंगे तो ये हो गया हमारा 60 डिवाइडेड बाय 2। तो मतलब अब कहीं ना कहीं थर्ड वेव हो या सी वेव हो, वो 30 डेज तकरीबन ले सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा का ये जो काम होता है। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, अगर आप वीडियो पे कमेंट करेंगे तो मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से हम यहाँ पे चार्ट पे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे हम यहाँ पे इसकी लेबलिंग कर सकते हैं, मार्किंग कर सकते हैं। तो अगर आप इसके बारे में और कंटिन्यूशन चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, तो आप लोगों के नेक्स्ट वीडियो में ये कंटेंट भी लेकर के आऊँगा, कैसे आपको इसके ऊपर भी लेबलिंग करनी है, मार्किंग करनी है। उम्मीद करूँगा आपके साथ मैंने एक ऐसी कीमती चीज़ शेयर करी है जो शायद आपको पूरे यूट्यूब पे भी कहीं पे भी देखने को सीखने को नहीं मिलने वाली। डायरेक्ट मैंने आपके साथ शेयर किया है मिस्टर ग्लैन इली की चीट शीट जो उन्होंने मेरे को दी है, वो आप लोगों के साथ दिया। और अगेन अगर आपको वीडियो पसंद आई ज़रूर कमेंट करके बताएं, लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, और इस एजुकेशन को और बेटर बनाने के लिए और इस कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए आप अपने दोस्तों से शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।